एक नजर हेडलाइंस पर। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे सवाल, मामले की जांच रिटायर्ड जस्टिस से कराने का दिया निर्देश। 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। देश भर में कोरोना वायरस का नया रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 40,000 से अधिक नए मामले, साथ ही 681 लोगों की हुई मौत। मोदी सरकार ने देश भर में लागू किया उपभोक्ता संरक्षण कानून, ग्राहकों को मिलेंगे कई और अधिकार, भ्रामक विज्ञापन देने पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा है कि विकास दुबे के खिलाफ इतने केसेस थे, फिर भी वो जमानत पे बाहर कैसे था। सीजेआई ने सीधा सवाल राज्य सरकार को उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन होगा। अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को। देखिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को विकास दुबे व उसके सहयोगियों के एनकाउंटर मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को यह पता चला कि विकास दुबे पर इतने केसेस थे, फिर भी वो बेल पर जेल से बाहर था, तो वो दंग रह गए। उन्होंने इसे सरकारी सिस्टम की नाकामयाबी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति जताई है। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। कानपुर के भौती क्षेत्र में 10 जुलाई को एसटीएफ की गाड़ी पलटने के बाद उसमें से पुलिस का हथियार छीनकर भागने के दौरान विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के लिए कमेटी के पुनर्गठन को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को शामिल किया जाएगा। अगली सुनवाई बुधवार 22 जुलाई को की जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, इस जांच से कानून मजबूत होगा और पुलिस का मनोबल नहीं टूटेगा। यह केवल एक घटना नहीं है जो दांव पर है, पर पूरी व्यवस्था दांव पर है। बता दें कि यूपी सरकार ने मुठभेड़ की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज का न्यायिक आयोग बनाने की बात कही थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस पर सवाल उठाई थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव की बात कही। कोरोना वायरस का कहर देश में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। ये अब तक का एक दिन में सर्वाधिक नए केसेस का रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना वायरस से 11 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से अधिक नए केसेस सामने आए हैं और 681 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में सर्वाधिक नए केसेस आने का यह रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 11,18,043 हो गया है, जिसमें 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक का है। राहत की बात है कि कोरोना से अब तक 7 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 3,90,000 से अधिक है। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। महाराष्ट्र में कुल 9,500 से अधिक नए मामले सामने आए थे। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 3,10,000 के पार है, जिसमें 11,854 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 1,70,693 है, जिसमें 2,481 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 1,18,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से अधिक है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। कल यानी रविवार को करीब 1200 केस सामने आए थे। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,22,793 है, जिसमें 1,03,134 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 16,000 से अधिक है। ये सभी आंकड़े 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक के हैं। एक तरफ जहां लोग कोरोना संकट से गुजर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार और असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। सैकड़ों गांव डूब गए हैं और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। असम में तो 33 जिलों में से 30 जिले पानी में डूब चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बाढ़ में डूबे गांवों के लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं है कि बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा। नदियां उफान पर हैं, मकान पानी में डूबे हुए हैं। किसानों की मेहनत पानी में बह गई। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी। धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई। कोसी नदी ने सब कुछ चौपट कर दिया। कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलयुगा नदी भी आंखें दिखाने लगी है। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में तबाही मची हुई है। वहीं चाय बागानों की खुशबू से महकने वाला असम में साल भी पानी में डूब रहा है। यहाँ के 33 में से 30 जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। 4,000 से ज्यादा गाँव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, जिसके चलते 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं।
कई स्थानों पर मकान, फसलें, सड़क एवं पुल तबाह हो गए हैं। असम में बाढ़ ने लोगों के घर बार छीन लिए हैं। जहां सड़कें होती थी वहां नाव चल रही है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का पानी जिंदगी के लिए आफत बना हुआ है, जिसके चलते हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मोदी सरकार ने आज से उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया है। देश में ग्राहकों के साथ हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। इस खास कानून से देश की जनता और ताकतवर होगी और झूठे विज्ञापन दिखाने वालों की अब खैर नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने सोमवार से एक नया कानून लागू कर दिया है। ये खास कानून देश की जनता को और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू करने का फैसला किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। नए कानून की खासियत: नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा। नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन: दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइनल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केसों की सुनवाई होगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से ऊपर केसों की सुनवाई। बताते चले कि संरक्षण अधिनियम 2019 काफी समय पहले तैयार हो चुका था। हालांकि इस कानून को कुछ महीने पहले ही लागू होना था, लेकिन कोरोना महामारी फैलने और लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया था। आज से ही इस नए कानून को लागू कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना को मात दे दी है। सोमवार को वो पूरी तरह ठीक होकर अपने काम पर लौट आए हैं। इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना को मात दे दी है। वो अब पूरी तरह से ठीक होने के बाद सोमवार से काम पर लौटे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। अपने ट्वीट में सीएम केजरीवाल ने आगे लिखा है कि वो हमेशा अस्पतालों का दौरा करने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और रोगियों से मिलने के लिए मैदान पर थे। इसके बाद वो कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए। 1 महीने के बाद वो आज वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। मैं सत्येंद्र का स्वागत करता हूं। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। सत्येंद्र जैन के 17 जून को कोरोना वायरस के संक्रमण होने की पुष्टि हुई थी। उनकी गैर मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैन के स्वास्थ्य एवं गृह विभाग व लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।